अच्छे टाइम से जल्दी गुजर जाते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके ओके बस याद रखा करें हमेशा ये बात, गुड टाइम्स और बैड टाइम्स, टाइम वुड चेंज, टाइम वुड चेंज। सो इफ देयर इज अ गुड टाइम it would change, it's temporary. If there is a bad time, time would change, it's temporary. Okay, so you need to be steadfast, be patient. अच्छा time है, should be thankful to God. Bad times हैं, should be thankful to God. Good times are coming. So you can't have happiness all the time. You can Have happiness all the time. Yeah, then it would be very boring. Life would be bad time must come sometime. okay. और पोइट्री तो कोई नहीं करता ना, मसला ये है पोइट्री में बहुत सारी एडिंग चीज़ें होती हैं। अजीम, अगर आपने रहमान बाबा को सुना हो या पढ़ा हो तो आपको पता होता, और ये जो बात मैंने की है ये वहाँ पे बहुत क्लियर कट है, ठीक है। कला कला गमुन बारान हुई, ठीक, और फिर क्यों वाई बल प्रदीप के बंद। ओके, सो इट्स गुड। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ड्यूअल, कि ड्यूअल करता क्या है और ये क्यों इतना यूजफुल है। जो मेरी एग्जांपल थी वो ये थी, 250,000 सेल्स, 150,000 वेरिएबल एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100,000, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 80,000, नेट इनकम 20,000। अगर मैं इसका ड्यूअल फाइंड आउट करूं तो हम लोगों ने कहा कि ड्यूअल क्या चीज है, किस तरह फाइंड आउट करते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है आपके पास, 100,000 डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम 20,000, सो दिस वुड गिव मी व्हाट 5। इसका मतलब अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट 5 के साथ। नाउ इफ देयर इज अ सिचुएशन, और इफ योर बॉस गिव्स यू अ सिचुएशन, योर मैनेजर गिव्स यू अ सिचुएशन कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना प्रॉफिट जो है वो 20% ज्यादा करें, ठीक है, तो कितनी सेल ज्यादा करें, या आपसे 20% प्रॉफिट ज्यादा करो, तो आप कहेंगे यार 20% प्रॉफिट ज्यादा करूं, अच्छा तो सेल कितना है, पहले 20% फाइंड आउट करो, फिर उसको फिर इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनाओ, फिर देखो कि कितनी क्या करना है क्या नहीं करना। इट्स अ ह्यूज थिंग, डोंट गेट इनटू सच हैसल। ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड आउट दिस ड्यूअल 5 फाइंड आउट कर लिया। अब उसने क्या किया, 20% इंक्रीज करना चाहिए, 20% इंक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये कितना होना चाहिए, सेल में कितना इंक्रीज आना चाहिए, सेल 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 20। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं सेल को 4% से इंक्रीज कर दूं तो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम 20% से इंक्रीज हो जाएगा। 4 क्यों, अच्छा 4 किधर से आया, 4 किधर से आया, सुल्तान एक तो आप बैठे बहुत गलत जगह पे हैं, पहले से ओके। अब ये 4 क्यों या 4 कैसे आया, ओके लेट्स फाइंड आउट 4 क्यों या 4 कैसे आया। ये रिलेशनशिप समझ आ गया ना, हमने तो कल परसेंटेज से किया है ना। हाँ हमने कल, मैं भी परसेंटेज से कर रहा हूँ, मैं अभी भी परसेंटेज से कर रहा हूँ, 4% ही है, एग्जैक्टली 4%। अच्छा किस तरह 20% रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ये रिजल्ट कैसे आता है कि आप इंक्रीज इन सेल को मल्टीप्लाई कर दें इस DOL के साथ, सो यू विल गेट इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है, पाई स्टैंड फॉर प्रॉफिट। अब इंक्रीज इन प्रॉफिट, अब आपके बॉस ने कहा कितना चेंज करो प्रॉफिट को 20%। सो इफ दिस इज 20% एंड यू ऑलरेडी नो कि DOL इज 5, मैंने कैलकुलेट किया, तो हाउ वुड यू कैलकुलेट दिस, 20 divided by 5. सिंपल मैथ्स। सो दिस वुड बी 4 इंक्रीज इन सेल 4। अब आप कहेंगे सर ने तो कर दिया, कि वाकई ऐसा होता भी है नहीं होता, सर ने तो वैसे ही बस एक फेंक दिए, ठीक है, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट whether this really happens or not. ये 20,000 नेट, अगर इसको मैं 20% इंक्रीज करूं जो मेरे बॉस ने मुझे कहा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,000। कैसे फाइंड आउट किया, 20% of 20% का 20,000 का 20% फाइंड आउट, और फिर उसको इसमें ऐड करें। एक तरीका, दूसरा आसान तरीका 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, हाँ 1.2 अजीब। सर अगर सेल्स को डायरेक्टली 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अभी तो मैंने ये 4 फाइंड आउट किया ना, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, या ये मैंने फाइंड आउट किया, आई वांट टू चेक whether this is true or not. Okay, so now this figure is 20,
4000 24 आ गया। मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट यहां तक पहुंच जाए। अब मैं चेक करता हूं ये सही है कि नहीं। ये would this thing change? No, sir. This is Fixed expense. fixed expense. Would this thing change? No. Fixed expense never changes. Okay? अब आगे जाइए। आप कह रहे हैं कि 4% इंक्रीज इन सेल्स करें। सेल्स कितनी है? 250,000। 250,000 सेल्स आपने कब अचीव की? जब आपने 500 यूनिट्स बेची। 500 यूनिट्स। इसको इंक्रीज दे दें 4%। इसको 4% इंक्रीज दें तो 500 के बजाय कितने यूनिट्स बेचूंगा? Do it, let's do it. 520 ओके 520 बाइक्स अगर मैं बेचूं तो सेल मेरी कितनी होगी? 2,60,000 ओके वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट कितना है? 300 है। सो 520 बाइक्स बेचूं तो वेरिएबल एक्सपेंस कितना होगा? 1,56,000। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा? 1,04,000 minus 80,000. Do I get this figure? इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब ये सब वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है। आपके बॉस ने कहा कि I need increase of 20%. आप सिर्फ ये करें, उसे करें ये सर हो जाएगा अगर सेल को इंक्रीज कर दूं 4% से, which means 500 की बजाय 520 बाइक्स बेच दूं। ठीक? फिर आपसे वो पूछेगा कैसे करें, फिर आप कहेंगे अच्छा 500 बाइक्स ऑलरेडी बेच रहे हैं, 20 बाइक और बेचनी है तो वो इधर बेच दूं उधर। You would plan something and then you can do. So it's good for planning purposes. आपकी एस्टिमेशन, प्लानिंग, फोरकास्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा टूल है DOA. It's very useful. Got the idea? Got the idea class? Yes. Clear है? Okay. ठीक है? Let's start. Just do the question on your own. करें, start करें class. Solve. अच्छा हमारे पास फिर Coffee class is an espresso stand in a downtown office building. The average selling price of a cup of coffee is 1.49. And the average variable expense per cup is 0.36. Average fixed expense per month is 1,300. 2,100 cups are sold each month. On average, what is the operating leverage? एवरेज G. कितना है? What is the operating leverage? Shavi. Operating leverage. सही है. कैलकुलेट करें. फॉर्मूला किधर गया? ये लिखा ए 2.21 कह रहा है शादी चेक आरएस टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम जी मरियम ए अजीम एहसन ए फाइन नहीं हो रहा सब फॉर्मूला लिखा सब कुछ लिखा क्यों नहीं हो रहा सामान नहीं किए तो करेंगे कब करेंगे कल करेंगे डू इट नाउ वजिया सिद्दीका जल्दी सर ए आपके बारे ए ए ओके लेट्स फाइंड आउट किसने नहीं किया नहीं किया सामा नहीं किया मुझसे तो उम्मीद ना रखे सर फिर मैं पोइट्री पढ़ूंगा फिर आप कहेंगे पोइट्री क्यों पढ़ रहे हैं नहीं सर मैं विस्तार शजर से मुझे तो पोइट्री मिले पसंद बात। है सर आए Okay, let's do it class. Let's do it. Okay, सबसे पहले क्या करना है? We need to find out contribution margin. Yes. Contribution margin कैसे find out करते हैं? Selling Selling price minus variable cost. Selling price कितनी है?
1.49 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 0.36 0.36 सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 1.13 पर यूनिट आपको यहाँ पे चाहिए टोटल टोटल के लिए इसको क्या करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है जी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2373 ठीक है अब मुझे चाहिए ये फिगर आ गया नाउ आई नीड नेट ऑपरेटिंग इनकम के लिए क्या करते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1300 so total contribution margin would be net operating income would be 161073 now all you need to do is put it in the formula so it is 2373 divided by 1073 this would give you 2.21 मैंने इसमें क्या बताया मुश्किल था है पहले में सर मैं तो पहले से बताया था कि 2.21 सुल्तान अगर ये हालात रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ठीक है you need to put in effort clear let's move on जी yes सुल्तान फिर तंग करते हैं कि ये नहीं है सुल्तान क्या कहते हैं फिर बाद में तंग करते हैं फिर बाकी नहीं now if sales increase by 20% now you know DOA अगर sales में 20% increase आ जाए तो नेट ऑपरेटिंग इनकम में कितना इंक्रीज आएगा क्या तरीका बताया थोड़ी देर पहले सेल्स में इंक्रीज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय DOL would give you increase in profit or net operating करें increase in sales 20% मल्टीप्लाई बाय DOL कितना था 2.21 equals 44.0.44 which is equal to 44.2 which is option number D आसान था बहुत इजी ना ओके ठीक ये इसको वेरीफाई करने के लिए है अब मुझे नहीं ख्याल कि आपको वेरीफाई करना आना चाहिए लेकिन ये है कि अभी मैं नहीं कर समझ कर लेंगे ना पुलिस कर लेंगे आसान है सर ये वापस स्लाइड ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि आप इसमें कैसा क्वेश्चन देंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि मैं इसमें कैसे एक्सप्लेन करूंगा ये जो क्वेश्चन है ये आप फिर ये और उल्टे ये। पुल्टे क्वेश्चन लाते हैं सर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और वो कोई कुछ और आ जाता है देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना और उसकी एक प्रैक्टिस कर रहा हूं तो कॉन्सेप्ट मैं आपको चेक करूंगा चाहे वो मैंने जैसे भी ठीक है what sort of question can I ask that is a bit difficult question for me to answer because then actually I'm giving you the hint कि एग्जाम में मैं कैसे पूछूं अब देखें वैसे अब एक हिंट दे रहा हूं लेकिन ये हिंट ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा if sales increase by 20% by how much should net operating income increase that's a straightforward question कि sales में increase आए 20% multiply by DOL equals E आसान था यस अब मैं कैसे क्वेश्चन पूछता हूँ एग्जाम ठीक है उल्टे हाँ मैं आपसे ये कहता हूँ कि सेल्स इंक्रीज बाय 20% नहीं कहता मैं कहता हूँ योर मैनेजर वांट्स यू टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 20% यानी वो चाहता है कि ये 20 हो तो ये कितना होगा मैं इस तरह पूछता हूँ ठीक है अब आपको तो पता है ना कि सही क्या है मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको दूसरे तरीके हाँ एग्जैक्टली इस तरह सही सो दिस इज व्हाट नॉर्मली आई वुड आस्क यू इन ये तो आपने एग्जाम बहुत आसान बता दिया सर इस तरह की तो आपने तो बहुत मुश्किल दादा संस्कारी बड़ा ये भी फिर ऐसे मुश्किल है, कर सर। सुल्तान ये यहाँ से हाथ सर ये अजीब बन रहा है so but normally this is what I do in exams आसान है इसमें क्या है इसको यहाँ पे 2.21 कर दिया आपने ठीक और बस हाँ देखिए ये है इसको अगर डिवाइड करके 2.21 को उठा के उधर ले जाओ मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो मेरे पास x आ जाएगा ठीक है Divide अच्छा, अब देखिए यही काम एग्जाम में हुआ था आपके पास आपके साथ वो क्वेश्चन में जिसमें कि मैंने आपको दो चीजें नहीं दी थी
और उसका बैक वर्क का भी तरीका मैंने आपको कहा था कि आपको आना चाहिए, जो कि आपने कर लिया होगा। लेकिन वो जो मेन जो चीज थी, आप वहां पर somehow nobody could do it. Nobody got that right. CGS वाला मरियम नहीं, वजिया नहीं, क्या मैंने किया तो उसका अपना कोई दिया हुआ है। इसका मतलब you got that right. सारा नहीं, लेकिन आपने गलत, ऐसा आपने किया था लेकिन आपने गलत कर दिया। सर मेरा अच्छा, वो आपने सही किया सर होगा। मैंने 40 मिनट लगाए थे उसमें, फिर भी आपने गलत। दो गलत है बाकी। अच्छा, दो गलत है बाकी। अब याद रखिए, मैं एग्जाम का आपको बार बार समझा चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ बहुत। एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, आसान हो या मुश्किल। तो फिर अच्छा तरीका ये है ना कि आसान क्वेश्चन कर ले, मुश्किल को छोड़ दे। वैसे भी बोनस क्वेश्चंस हैं, बोनस क्वेश्चन है ना, तो आप मुश्किल को छोड़ दे, मुश्किल को अटेम्प्ट ही ना करें, आसान आसान क्वेश्चन सही करें। 35 एमसीक्यूज है, 30 में मार्क करूंगा, तो 5 मुश्किल अगर है वो आप छोड़ दें और आप आसान आसान कर दें और बिल्कुल सही कर दें, तो आप 100% दे सकते हैं मेरे एग्जाम, दे सकते। तो जरा थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें, मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर माय एग्जाम। इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, बल्कि ये हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी, इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, डिफिकल्ट क्वेश्चंस 80। सिंपल, ठीक है? व्हाट आइडिया? Yes sir. सुल्तान क्लियर? Yes sir. जाओ आगे। Yes sir. Okay. Let's talk about sales commissions. Sales commissions. अब एक क्वेश्चन है आपसे, थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर सोचना होगा, ठीक है? मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत ज्यादा बोझ है, लेकिन थोड़ा सा बोझ और डालें, जरा सोचिए। सोचिए। Companies generally compensate salespeople by paying commission. You know that. And how do you normally calculate sales commission? by per unit, percentage per unit, Percentage per unit या sales का percentage? यानी per unit में जो sales per unit sales की जो sales का Sales का। आप कितने पैसे कंपनी को कमा के, आप कितनी सेल्स कंपनी को करें? सेल्स। आपने 1 लाख की सेल की, कंपनी कहता है इसका 1% में आपको देगा, ठीक है? 1%। तो अगर आपने 1 लाख की सेल की तो कंपनी आपको देगा 1000। आपने 2 लाख की सेल की तो 2000 देगा। सही है? क्लियर? सबको क्लियर? Commissions based on sales orders can lead to a lower profits in a company. कैसे? क्या सर? कमीशंस बेस करते हैं सेल्स, सेल्स कमीशन सेल के ऊपर भी बेस करेगा ना, कितनी सेल करेंगे उतना कमीशन आपको दूंगा मैं कहता हूं 1 लाख का सेल करें 1% कमीशन आपका, 1 लाख की सेल करें 1000 आपका, अगर हम 10,000 की सेल कर ली तो 100 रुपए मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपने 100 रुपए की सेल कर दी रुपए आपको मिल जाएगा, बस इसी बेस पर। 10 लाख की सेल करें 10,000 पैसे, 10,000 रुपए ये फिक्स होता है, ठीक है? परसेंटेज फिक्स होता है, अमाउंट नहीं होता ना, परसेंटेज फिक्स होता है ना। आप जितनी भी सेल करें, आप सेल कर ले 10 लाख की मिलेगी, मैं आपको 1%, आप सेल करें 100 रुपए की, मैं आपको 1%। गॉट द आइडिया? Yes sir. वो कह रहा है ये गलत है, और अभी आप देखेंगे ये वाकई ये बूमिंग इकोनॉमी में गलत है। जब सेल ज्यादा हो जाएगी तो अगर हम देखते हैं, देखें ये गलत है। ये क्यों गलत है उसके लिए वो कह रहा है कि जरा थोड़ी देर के लिए इस चीज को, ठीक है? ये क्यों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल जरा सोचिए। ये मार्कर है, ठीक है? मैं मार्कर बनाता हूँ और मार्कर हम बेचते हैं 100 रुपए। अब अगर आप एक मार्कर बेचें तो आपको कितने रुपए मिलेंगे इसके पीछे? 1 रुपए। गॉट इट? मैं मार्कर के साथ डस्टर डस्टर ये भी बनाता हूँ, ठीक है? ये डस्टर बनाता हूँ और ये बिकता है कितने का? 100 का, ये बता रहे सर। नहीं, डस्टर तो छोटी चीज है ना यार, दोनों एक साथ 50 रुपीस का ये 50 रुपीस का ये। Okay, class, pay attention. Let's start. Let's start. So, thanks to Sultan, we've started for 1 hour and we don't have even a single minute of report. Okay? So, I'll give you a recap, a quick recap of what we've done today, where we started from today. We actually started today from here. अब हमने क्या क्या कहा आपको जल्दी से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो हमने क्या क्या कहा, ताकि आपके पास रिकॉर्ड है। हमने कहा pay attention. हमने कहा कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों अच्छा है, बिकॉज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज विल टेल यू कि कितना अमाउंट से
आपका नेट इनकम चेंज होगा अगर आपकी सेल चेंज, अगर ये सेल चेंज हो तो कितने अमाउंट से नेट इनकम चेंज, ठीक है। इफ इट इज 10, 1, 5 व्हाटएवर इट इज, इट वर्क्स एज अ मल्टीप्लायर। हमने कहा ये मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है, ठीक है। अगर सेल्स इंक्रीज हो जाए 10% से एंड यू वांट टू फाइंड आउट इंक्रीज इन नेट इनकम, तो चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय DOL would give you change in net income. Now this can be both ways. Change can be positive, increase or negative. तो अगर sales negative हो जाए, decrease हो जाए, तो net income negative में जाएगा, decrease होगा, जो भी percentage आएगा वो decrease होगा। फिर मैंने examination point of view से आपको ये बताया था कि मैं normally straight away question exam में नहीं दूंगा। हमने ये question यहाँ पे solve किया, it's on the whiteboard, cannot go through it again, we don't have enough time। लेकिन इस क्वेश्चन में it was simple and straightforward कि अगर आपके पास 5 आंसर आ रहा है of your DOL and your sales has increased by 20, so 20 multiplied by 5, 100% चेंज आएगा नेट इनकम। मैं एग्जाम में क्या कर सकता हूं कि मैं आपको चेंज इन सेल्स ना दूं और मैं आपसे ये कहूं कि आई नीड अ चेंज इन नेट इनकम बाय 20%, लेकिन आपको ये कैलकुलेट आपने किया हो पहले से, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। वो आपने कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले मुझे करके लिखी, सो मोस्ट प्रोबब्ली आपके दिमाग में ये होगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा कमीशंस की बात, हम लोगों ने कमीशंस की ये बात की, कमीशंस आर नॉर्मली बेस्ड ऑन सेल्स प्राइस। ये सेल्स प्राइस या सेल्स डॉलर, जितने पैसे आपने कंपनी को सेल करके दिया उसका परसेंट आपको कंपनी कमीशन देगा। फिर हमने कहा कि दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, हमने कहा क्यों, व्हाई, बिकॉज़ कंपनी इज एक्चुअली अर्निंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वो ये कमाता है, ये तो नहीं कमाता, ये तो वो सेल्स कर रहा है, ये पैसे आए, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट दी, वेरिएबल कॉस्ट अगर जिसकी हाई होगी तो वहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन वुड बी लो, बट रिमेंबर दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कवर्स माय फिक्स्ड कॉस्ट and then contributes towards my profit, so I need a higher contribution margin. So if the contribution margin is higher, I should give more commission. तो इसका मतलब ये है कि मुझे कमीशन बेस करना चाहिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन का परसेंटेज, नॉट अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस इसकी हाई है सो द सेल्समैन वो ट्राई एंड सेल दिस, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन लो है, कंपनी को फायदा नहीं। इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाई है लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस लो है, तो इसमें सेल्स पर्सन का फायदा है, वो नहीं कहेगा कि इसको बेचो क्योंकि इसमें इसका कमीशन कम है। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रोडक्ट्स का कमीशन सेपरेट हो बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसका परसेंटेज उनको कमीशन, ठीक। इसमें आपने कहा कि सीक्रेसी, सो फॉर सीक्रेसी पर्पसेस डू नॉट टेल योर सेल्समैन कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। व्हाट यू कैन टेल योर सेल्समैन कि मार्कर बेचा तो 0.1 दूंगा कमीशन, 10 रन बेचा तो 0.4 दूंगा, और फिर देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रेक इवन ना, ठीक है, ब्रेक इवन। इससे पहले जो हमने ब्रेक इवन पढ़ा वो क्या आपने पढ़ा, यूनिट और सेल्स तो पढ़ा, लेकिन वो ब्रेक इवन किस चीज पे बेस कर रहा था, फिक्स्ड कॉस्ट पे बेस करता है। हम क्या करते थे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दो तरीके थे, या हम रेशियो लेंगे या हम पर यूनिट लेंगे। अगर पर यूनिट लेंगे तो ब्रेक इवन यूनिट्स आएगा, अगर रेशियो लेंगे तो ब्रेक इवन सेल्स आएगा डॉलर्स में। क्लियर है? ओके। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्कर भी बनाता हूं, डस्टर भी बनाता हूं, पेंसिल्स भी बनाता हूं, पेन्स भी बनाता हूं, इरेजर्स, रबर्स, शार्पनर्स, एवरीथिंग, ऑल स्टेशनरी आइटम्स, कॉपीज, रजिस्टर्स, सब कुछ। अब मैंने ब्रेक इवन कैलकुलेट कर दिया, ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट कर दिया। आपने मुझे कहा कि सर तरीका आसान है सर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट। सीएम पर यूनिट कौन से यूनिट का, मार्कर का, इरेजर का, डस्टर का, सब करके प्लस कर दिया। मैंने आपकी बात मानी, मैंने सबको प्लस किया, मैंने ले लिया, मेरे पास आंसर आ गया। आंसर मेरे पास आ गया 200 यूनिट्स। ये तो गलत होगा। अब मुझे बताएं कौन से 200 यूनिट्स बेचूं कि ब्रेक इवन पे आऊंगा, बोले मार्कर बेचूं, डस्टर बेचूं, कंफ्यूजन हो। तो इसका मतलब कि जो इससे पहले आपको ब्रेक इवन बताया, और सुनिएगा, दैट वाज ब्रेक इवन फॉर सिंगल यूनिट।
प्रैक्टिकली क्या होता है? ब्रेक इवन फॉर इधर मल्टी प्रैक्टिकली मल्टी प्रोडक्ट्स होती हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रेक इवन मल्टी प्रोडक्ट का कैसे फाइंड आउट करना है। वो जो ब्रेक इवन पर यूनिट, जो ब्रेक इवन सिंगल प्रोडक्ट है, वो बुकिश है, नहीं है काम। आप कभी भी एक चीज नहीं बना, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसी बहुत कम कंपनीज होती जी। वो फजूल पड़ा था। अब वो फजूल पड़ा नहीं पड़ा, इसका मतलब आपने कभी आज तक ये ए कहीं पे इस्तेमाल किया नहीं। आप तो हमेशा कहते हैं एप्पल, आप हमेशा कहते हैं अरिथमेटिक, आप हमेशा कहते हैं कि एनालाइज। वुड यू एवर से ए? तो इसका मतलब ये फजूल पड़ा नहीं, ठीक है? कहाँ ए अच्छा, तो वो ए आपने इसलिए पढ़ा क्योंकि वो बेस प्रोवाइड करता है। तो आपने सिंगल प्रोडक्ट पढ़ा, वो उसने आपको बेस प्रोवाइड किया, एंड नाउ यू वुड स्टडी मल्टी प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट स्टार्ट करूं? ओके, लेट्स स्टार्ट मल्टी प्रोडक्ट। मल्टी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स मिक्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट सेल्स मिक्स? नो सर। नो? डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अगर सेल करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को अगर सेल करें तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यूज आते हैं फिर आपको डिफरेंट। उसको क्या बोलते हैं? सेल्स सेल्स मिक्स। ठीक है, अचार मिक्स, सिर्फ अचार मिक्स होता है, सेल्स मिक्स। सबका सेल्स, सबका सेल्स। ठीक है, मैं बेच रहा हूं मार्कर, डस्टर, कॉपी, इरेजर, बहुत सारी चीजें। सेल्स मिक्स इस चीज को कहते हैं कि इन सबको सेल्स कितनी, 10 मार्कर्स कितने बेचता हूं मैं एक महीने में? 100, डस्टर 50, कॉपीज 900, इरेजर्स 75। ओके सर इरेजर का क्या है? बस उसने कहा मैंने लिख दिया। ओके, नाउ अब सेल्स मिक्स अगर इसका निकालूंगा तो इसका मतलब ये है कि टोटल सेल्स इसका परसेंटेज कितना है, टोटल सेल्स में इसका परसेंटेज कितना है, दिस इज कॉल्ड एज सेल्स मिक्स। ओके, सेल्स मिक्स इज द relative proportion in which a company's products are sold. Relative proportion, यानी इसका proportion out of total कितना है, टोटल में इसका proportion कितना है, this is called as sales. 1100 Different products have different selling prices, cost structures, and contribution margins. We all know that. सबकी prices भी अलग है, सबकी cost भी अलग है, variable cost भी अलग है, CM per unit भी अलग है। अब आपने क्या करना है, आपने हर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइसेस के साथ नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल्स आ जाएगी, टोटल सेल्स कैलकुलेट करूंगा, हर एक का सेल्स मिक्स फाइंड आउट करूंगा या प्रोपोर्शन फाइंड आउट। ये मुझे हेल्प करेगा मल्टी प्रोडक्ट ब्रेकिंग। अब कैसे? पे अटेंशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स से मैं यहां पे दो चीजें, बाइसिकल्स एंड कार्स, लेकिन आप इसको 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में अगर 3 आ जाए तो मुझे मत कहिएगा सर 3 क्यों आ, ठीक है? प्रोसेस इज द सेम। ठीक, हम दो चीजें बेच रहे हैं, बाइसिकल्स एंड कार्स। बाइसिकल्स इससे पहले आप लोग बेच रहे थे इस कंपनी के 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए की बाइसिकल, टोटल सेल्स कितनी थी? 250,000, याद है सबको? वेरिएबल एक्सपेंस 150,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100,000, ये याद है सबको? पर इसका 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, ये याद है सबको? अब साथ में कार्ड्स भी बेचना। अब कार्ड्स की सेल्स कितनी है? 300,000, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? 300 प्लस 250, टोटल सेल्स कितनी हो गई? 550। क्लियर? ओके, वेरिएबल एक्सपेंसेस इसके 150, इसके 135, टोटल कितनी हो गई? 285, ये भी क्लियर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसमें 100,000 कमा रहा हूं, इसमें कमा रहा हूं 300 माइनस 135, 165, so 100 plus 165, 265। इससे पहले तक जब मैं खाली बाइसिकल्स बेचता था, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, याद है? 80 थी। अब मैं दो चीजें बेचता हूं, अब मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 170। याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट को कभी भी मैं किसी एक प्रोडक्ट को असाइन नहीं कर सकता। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 80,000 फिक्स कॉस्ट ऑफ बाइसिकल एंड 90, तो ये बढ़ क्यों गया सर? ये नहीं कह सकता। नहीं, ये बढ़ क्यों गया? ये बढ़ क्यों गया? क्योंकि मैंने एक और मशीनरी लगाई, उस पे डेप्रिसिएशन दूंगा, अच्छा, ठीक है, तो ज्यादा हो जाएगा। पहले एक कमरे में प्रोडक्शन करता था, अब दूसरा कमरा रेंट पे ले लिया, उसका रेंट दूंगा, फिक्स कॉस्ट। तो मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि मैंने पहले बाइसिकल साइकिल बेचता था, अब मैं उसके साथ वो भी बेचता हूँ, कार्ड्स, लास्ट गाड़ी, ठीक है, रेडा।
ठीक है, जिसमें कोई टमाटर बेचता है, कोई क्या बेचता है, ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन, so that is 170,000. So now my net operating income is 265 minus 170 equals 95. इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 40%. इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसका कैलकुलेट करूंगा? 100 minus 45. 100 minus 45. 55. CM by sales, which is equal to Shahid 165,000 divided by 300,000 equals 55%. चेक करें जी, चेक करें कमाल क्विकली. 55% चेक करें, चेक करें 55%. 55 ओके, ये भी सही हो गया. अब देखें इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 है, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 55%. ठीक, ये 100 हो गया. अगर ये 55 है तो दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम 45. ये सबको पता है? ओके, ये भी हो गया. टोटल पे आ जाए. टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का? पूरी ऑर्गेनाइजेशन का उसका तरीका क्या होगा? टोटल सीएम डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स. कैलकुलेट. $0.482 which means 48.2. ये भी क्लियर हो गया? 48.2 यानी ये 100 हो गया तो ये 51.2 हो गया. क्लियर सो फार? Now let's find out sales mix. आपको sales mix का कॉन्सेप्ट दिया था? Sales mix. इसकी सेल कितनी है? इसकी सेल कितनी है? टोटल सेल्स कितनी हो गई? 550. उसमें इसका पोर्शन कितना है? इसका 45%. कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 250,000 divided by 550,000 multiplied by 100. Is it 45%? 45? Yes. Clear? अगर इसका 45% है तो इसका फिर कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? 55. जितना रिमेनिंग है वो इसका हो जाएगा. लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं एग्जाम में कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं तो इसका अलग से फाइंड आउट करें. 300,000 divided by 550,000 it gives you some figure, कोई भी आ जाए. इन दोनों को ऐड करें, दिस मस्ट बी इक्वल टू 100. अगर ये आ रहा है इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है. अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने नहीं. ठीक है, तो एग्जाम में इस तरीके से आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन. क्लियर हो गया सो फार? Yes sir. सो फार क्लियर हो गया. ये हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया सेल्स मिक्स. अब इस सेल्स मिक्स को इस्तेमाल करते हुए मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन फाइंड आउट. ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन. ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन यूनिट्स divided by CM per unit. फिक्स्ड कॉस्ट Divided by डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट. अब यहां पे सीएम पर यूनिट किस तरह लूं? Total CM. सीएम पर यूनिट यहां ले सकता हूं? Different. नहीं कर सकता ना. सीएम पर यूनिट किस तरह लूं यार? सीएम पर यूनिट इसका आ रहा है सीएम पर यूनिट. पहले तो यहां पे पर यूनिट फिगर गिवन है, यहां पे तो है ही नहीं पर. तो फिर क्या करूं? टोटल लेना पड़ेगा. सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस फॉर्मूला. लेट्स गो टू ब्रेक इवन सेल्स. ओके, ब्रेक इवन सेल्स. ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स. फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम रेशियो. ये हमारी अब तेज होती जा रही है, इसका खतरा है. ओके, सीएम रेशियो बहुत बड़ा खतरा है. ये बहुत बड़ा खतरा है अजीम. एसन भाई वो तेज हो. ठीक, ओके ओके. ये यहाँ से बाहर निकले, इसको टांग रखें, गिर जाए. इसका हाथ टूट गया तो फिर लिख नहीं सकती. ओके, आगे चलो. फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 170. ये अलग अलग फिक्स कॉस्ट नहीं. फॉरगेट अबाउट दिस. यू हैव टू टेक द टोटल फिक्स कॉस्ट व्हिच इज 170,000 डिवाइड बाय सीएम रेशियो. 48.82. कौन सी सीएम रेशियो? ये वाली Total. ये वाली टोटल सी. Sales. ठीक है, टोटल सी 48.22%. ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ रही है? ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ रही है? क्या रेट? 3526. ये क्या है 352? किसका फॉर्मूला? 351. 3,52,185. एक मिनट रुक जाए.
3,52,185। ये क्या है? ब्रेक इवन सेल्स ऑफ दी होल ऑर्गेनाइजेशन। ये होल ऑर्गेनाइजेशन था ना, तो ये भी होल ऑर्गेनाइजेशन है। होल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने यूनिट्स हैं या कितने प्रोडक्ट्स हैं? 2 हैं। ठीक, बाइसिकल्स, कार्स। आपने थोड़ी देर पहले मुझे एक चीज फाइंड आउट करके दी थी। क्या चीज फाइंड आउट की थी? सेल्स मिक्स। यानी जब भी मैं सेल करता हूं 45% ये बेचता हूं, 55% ये बेचता हूं। इतने सेल्स पर मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। इसका मतलब इसमें बाइसिकल कितने बेचूं? 45 कार्ड्स कितने? फाइंड इट आउट, फाइंड इट आउट। जी 1,58,483। इतनी सेल करूं बाइसिकल की, और कार्ड्स की कितनी सेल करूं? 701। इतनी सेल्स करनी है कार्ड्स की। क्या आपको पर यूनिट सेल यहां पर कहीं भी गिवन है? पर यूनिट सेलिंग प्राइस नहीं गिवन। अगर गिवन होती एग्जाम में, लेट्स से मैं एग्जाम में आपको पहले से बता दूं कि बाइसिकल्स 500 की है, सॉरी 500 की है बाइसिकल सेलिंग प्राइस, वो तो आपको पहले से पता था ना 500 की, याद है? और 300 कोई राउंड फिगर दे जल्दी से, एनी फिगर कम ऑन क्विकली। 400 या 40? ये ज्यादा है तो बस इसको थोड़ा 600 कर दे। 600 कर दूं? यस, इसको 600 कर दूं तो 600 कार्ड्स या 600 पर यूनिट, 600 पर यूनिट। सो दिस इज सेलिंग प्राइस पर बाइसिकल, सेलिंग प्राइस पर कार्ड 600। तो कितने यूनिट्स बेचूंगा? कितने यूनिट्स बेचूंगा? क्या 300,000 डिवाइड बाय 600, 500 ये बेचूंगा और 500 ये बेचूंगा। ठीक है, ओके। इधर आ जाए, 135,000 डिवाइड बाय 500, 135,000 डिवाइड बाय 500। राउंड फिगर आ रहा है या नहीं? 270 राउंड आ रहा है, गुड। अच्छा, अब आ जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि 158,483 सेल करूं बाइसिकल्स। एक बाइसिकल कितने की बिकती है? 500 की। तो कितने यूनिट्स बेचूंगा इसके? कितने यूनिट्स बेचूं? यस, इसके कितने यूनिट्स बेचूं? 360 270 600 मेरे का 360 है सर, 316 और इसका 322.8 322.8। सही। अगर ये 2 की बजाय 3 प्लॉट्स हो जाए तब भी आप कर लेंगे? यस, 4 हो जाए, 5 हो जाए। इन रियलिटी मल्टी, इन रियलिटी फाइन, इन रियलिटी नॉट इन एग्जाम, इन रियलिटी इन प्रैक्टिस यूनिलेवर के कितने प्रोडक्ट्स हैं? एक्सेल जिंदाबाद, Excel जिंदाबाद। So softwares would be used to solve something like this. सर आप ये सॉफ्टवेयर क्यों हमें नहीं सिखाते? नहीं सिखाता? नहीं, आपको सिखाएगा ना कि अच्छा, एक्सेल से सही, ओके, सिखाता हूँ। सिखाता हूँ मैं आपको सॉफ्टवेयर सिखाता हूँ। मैं आपका एग्जाम सॉफ्टवेयर में सही है। मैंने आपको एक्सेल सिखाया, एक्सेल पे आपको मैंने रिग्रेशन सिखाया, ठीक, एक रिग्रेशन सिखाया। अगर resources allow, if resources allow, so what we should have done कि मैं हर चीज आपको इस तरह सिखाता और हर चीज आपको फिर टेस्ट करता थ्रू सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप बाहर जाएंगे तो क्या आप बैठ के ये चीजें कैलकुलेट करेंगे? नहीं, नेवर। लेकिन शामिर जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे? क्या आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकेंगे? नहीं ना। तो फिर करना क्या चाहिए? पहले आपको ये पढ़ाया जाए, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर पे सिखाया जाए और आपको एग्जाम में सॉफ्टवेयर पे। दिस शुड बी द प्रॉपर वे, शुड बी द प्रॉपर वे। और अगर आपने भी सीखना है तो फिर आप ये मत कहा करेंगे सर नहीं, क्या आप लोग यू वांट टू फाइंड आउट एन इजी वे आउट? So don't look for an easy way out. Look for something which will help you out in the future.
Thank you, sir. हो गया? Done? Thank you. Time's up. Thank you, Sultan. Thanks for coming.